Hello students, today we going on unit surface chemistry, lecture number 9. Here we studied the special category of solution by the basis of filtration mechanism. कोलाइड्स को पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था और उसके आगे के जो टर्म्स हैं उन्हें आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि कोलाइड्स का क्रिस्टलाइट से क्या डिफरेंशिएट है अकॉर्डिंग टू फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट्स, आज का अगला 60 नोट्स है हमारा क्रिस्टलाइट्स। अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन, वे विलयन जिन्हें पार्चमेंट पेपर द्वारा या अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा सरलता पूर्वक फिल्ट्रेट किया जा सकता है, छाना जा सकता है, ऐसे विलयन क्रिस्टलाइट कहलाते हैं। सपोज दैट हियर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड SPM यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। It is filtrate from one side to another side. So this type of solution is known as crystallite. वह विलयन जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा सरलता पूर्वक छाना जा सकता है उसे क्रिस्टलाब कहते हैं। तो ये कोलाइडों के जस्ट विपरीत हैं और इन्हें परिभाषित करें कि जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली में से शीघ्रता पूर्वक विसरित हो जाते हैं वे क्रिस्टलाब कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चीनी का, यूरिया का, सोडियम क्लोराइड का जल के साथ विलयन। इन सेकेंड क्राइटेरिया, द सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन कैन पास द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM आर कॉल्ड crystallites. For example, sugar C12 H22 O11, urea NH2 CO NH2, and sodium chloride NaCl solution with water are known as crystallites. तो नेक्स्ट 60 नोट्स हैं निलंबन, सस्पेंशन, और इसके बाद हम लोग ट्रू सॉल्यूशंस को लेकर के तीनों का कंपैरिजन करेंगे। वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और सस्पेंशन निलंबन के अणुओं में अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या अंतर है। तो समझ लेते हैं निलंबन को एक एग्जाम्पल के माध्यम से। सपोज दैट इन अ ग्लास और बीकर we take pure water. बीकर में शुद्ध जल लेते हैं और इसमें कुछ मिट्टी के पार्ट या कण गिराते हैं और इस बीकर को सेक करते हैं, हिलाते हैं, तो देख पाते हैं कि मिट्टी के कण उस जल के साथ में पूरी तरह से मिश्रित होने लगते हैं और वाटर जो ट्रांसपेरेंट था अब वह पारदर्शी नहीं दिखाई देता है। मिट्टी के कणों की उपस्थिति के कारण वह कुछ गंदा सा दिखाई देता है। धीरे धीरे देख पाते हैं कि वो मिट्टी के कण जो जल में हमने डाले थे वे प्रेसिपिटेटेड होने लगते हैं, नीचे जाने लगते हैं। तो हम उन्हें देख पाते हैं, नेकेड आइट से देख लेते हैं कि हाँ ये मिट्टी के कण हैं जो जल में उपस्थित हैं। तो सम स्पेसिफिक पॉइंट्स आर कैरेक्टर्स ऑफ सस्पेंशन। फर्स्ट, इट इज एन हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ कंपाउंड। विषमांगी प्रकार का तंत्र है ये, जहां पार्टिकल्स आर लार्जर देन 1000 nm। जो इनके अणु हैं उनका आकार 1000 nm से अधिक होता है, अर्थात सबसे बड़े आकार के कण सस्पेंशन में या निलंबन में उपस्थित होते हैं। इट डज नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड एनिमल मेम्ब्रेन।
अगर हम इन्हें फिल्ट्रेट करना चाहें, अर्थात इस मिट्टी युक्त जल को अगर हम छानना चाहें, तो यह फिल्टर पेपर से या एनिमल मेम्ब्रेन से, जंतु झिल्लियों से फिल्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी के कणों के द्वारा जल के साथ में इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है और अधिक गाढ़ा होने के कारण यह फिल्ट्रेट नहीं होगा। तो यहां निलंबन के कण सर्वाधिक बड़े साइज के होते हैं और लार्जर साइज होने के कारण इनका फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। सो फाइनली वी सेज दैट सस्पेंशन आर हेट्रोजीनियस सबस्टेंस, their particles are larger than 1000 nm, it does not pass through filter paper and animal membrane। अर्थात निलंबन वे तंत्र हैं जिनके कणों का आकार 1000 nm से अधिक होता है और इन्हें फिल्टर पेपर द्वारा और जंतु झिल्लियों द्वारा छाना नहीं जा सकता है। तो फिगर के माध्यम से इन्हें समझते हैं और फिर इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स लेकर के। फर्स्ट वी स्टार्ट ट्रू सॉल्यूशन। इन्हें वास्तविक विलयन कहते हैं और वास्तव में वास्तविक विलयन वे हैं जिनका अगर हम मेजरमेंट चेक करें अकॉर्डिंग टू देयर साइज, तो इन विलयनों के कण सर्वाधिक छोटे यानी तुलना में सबसे छोटे होते हैं और जिनका साइज मार्क करते हैं नियर अबाउट 0.1 mm टू अप देम या 10 की पावर -10 m। तो यहां फिगर में देख पाते हैं कि जो वास्तविक विलयन है उनके कण सबसे छोटे साइज के दिखाई देते हैं। देन सेकेंड क्राइटेरिया कोलाइडियल सॉल्यूशन। इन्हें कोलाइडी विलयन कहते हैं और कोलाइडी विलयनों का स्ट्रक्चर चेक करें तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणुओं का जो साइज है वह 1 nm से अप होता है और ये वास्तविक विलयनों की तुलना में अणु कुछ बड़े आकार के होते हैं। और फिल्ट्रेशन में जाएं तो हम लोगों ने डेफिनेशन में कंप्लीट किया कि वे विलयन हैं जिन्हें पार्चमेंट पेपर द्वारा या एनिमल मेम्ब्रेन द्वारा या चर्म पत्र द्वारा फिल्ट्रेट नहीं किया जा सकता है, वे कोलाइड्स कहलाते हैं। तो नियर अबाउट 1 nm टू और 10 की पावर -9 m साइज होता है कोलाइडी कणों का। देन थर्ड सेक्शन सस्पेंशन, जिन्हें निलंबन कहते हैं और ये वह विस्मान तंत्र है जिसके अणुओं का आकार बाकी विलयनों की तुलना में सर्वाधिक बड़ा होता है, यानी निलंबन के या सस्पेंशन के जो मॉलिक्यूल्स का साइज है वह सबसे लार्जर होता है और नियर अबाउट 1000 nm टू अप आर 10 टू द पावर -6 m। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अणुओं के आकार के आधार पर निलंबन ऐसे पदार्थ हैं जिनके सबसे बड़े कण होते हैं और इन्हें भी फिल्ट्रेट नहीं किया जा सकता है फिल्टर पेपर द्वारा या एनिमल मेम्ब्रेन्स के द्वारा। अकॉर्डिंग टू देयर विजिबिलिटी जाएं तो ये इतने छोटे हैं कि इन्हें हम नेकेड आइट के द्वारा नहीं देख सकते हैं। देन इलेक्ट्रोस्कोप की आवश्यकता है, अति सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है जिनके माध्यम से इन्हें ऑब्जर्वेट करेंगे। जबकि कोलाइडियल सॉल्यूशन भी नेकेड आइट से ऑब्जर्वेट नहीं है, इन्हें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा अति सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ऑब्जर्वेट करते हैं। जबकि निलंबन वे भाग हैं जिन्हें हम आंखों द्वारा नेकेड आइट द्वारा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द कंपैरेटिव क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, colloidal type of solution and suspension. First we discussed about two solutions and then compare with colloids and suspension. The true solution are actually homogeneous and colloidal type of solution are heterogeneous and suspension are also heterogeneous. वास्तविक विलयन समांग तंत्र का निर्माण करते हैं जबकि कोलाइड्स फाइनली विषमांग तंत्र बनाते हैं और निलंबन तो विषमांगी तंत्र होते ही हैं। सेकेंड,
इट्स पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 nm। जैसा हमने डायग्राम में देखा कि जो इनके कणों का आकार है वह 1 nm से कम होता है। तो सबसे छोटे अणु होते हैं 2 विलेन के, वास्तविक विलेन के, और कोलाइड्स में जाएं तो इनका आकार 1 nm to 1000 nm तक का होता है और ये वास्तविक विलेनों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं। देन सस्पेंशन लार्जर देन 1000 nm, सबसे बड़े साइज वाले कण निलंबन के होते हैं। थर्ड, इट पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड मेम्ब्रेन, इसे फिल्टर पेपर और मेम्ब्रेन्स के द्वारा फिल्ट्रेट किया जा सकता है। इट कैन नॉट फिल्ट्रेट बाय पार्चमेंट मेम्ब्रेन, जबकि कोलाइड्स को पार्चमेंट झिल्ली के द्वारा छाना नहीं जा सकता है। सस्पेंशन, इट डज नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड एनिमल मेम्ब्रेन, और इसे ना तो फिल्टर पेपर द्वारा और ना ही जंतु झिल्लियों के द्वारा छाना जा सकता है। इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, यह स्पेशल शार्ट नोट्स के रूप में आपको आगे पढ़ाऊंगा। टिंडल इफेक्ट, इट इज इन द केस ऑफ ऑप्टिकल व्यू विथ कोलाइडियल सॉल्यूशन, प्रकाशिक घटना है जो कोलाइडी विलयनों के साथ में प्रदर्शित होती है, तो यह वास्तविक विलयनों में प्रदर्शित नहीं होती, जबकि कोलाइडी विलयन इसे प्रदर्शित करते हैं। सो इट शो देयर टिंडल इफेक्ट्स एंड सस्पेंशन इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, तो केवल कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव की प्रकाशिक घटना को देखा जा सकता है, जबकि वास्तविक विलयनों में और निलंबन में इस घटना को हम ऑब्जर्वेट नहीं करते। तो शार्ट नोट्स कंप्लीट करने के बाद क्लासिफिकेशन की ओर चलें और कोलाइडियल सॉल्यूशंस के लिए क्लासिफिकेशन के 2 क्राइटेरिया लेकर के इन्हें क्लासिफाइड करें। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू देयर फेज, जैसे हम लोगों ने पिछली क्लासों में प्रावस्थाओं के बारे में पढ़ा, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इन 2 प्रावस्थाओं के आधार पर पहला टाइप्स ऑफ कोलाइडियल सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आएगा। तो इसे सिंपल करेंगे एक टेबल के माध्यम से, और उसमें हम दोनों प्रावस्थाओं में यानी डिस्पर्सिव, मीडियम और फेज, इन दोनों में ही लेकर के इनका क्लासिफिकेशन करेंगे, और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स भी ले लेंगे टेबल में, जिससे हम समझ पाए कि वास्तव में कब ये किस प्रकार के कोलाइडियल सिस्टम का फॉर्मेशन कर दें। और दूसरा क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर, तो वहां हम इन्हें 2 क्राइटेरिया लेकर के क्लासिफाइड करेंगे, जबकि स्पेसिफिक नेचर और मैकेनिज्म के आधार पर चलेंगे तो कुछ इनके विशिष्ट प्रकार के टाइप्स हैं जिनका क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइडियल सिस्टम बाय द बेसिस ऑफ देयर फेज। तो कोलाइडी तंत्रों के टाइप्स को प्रत्येक माध्यम में और उस सिस्टम को नॉमिनेट करते हुए उनके एग्जांपल्स के द्वारा कंप्लीट करेंगे। फेज है यहां डिस्पर्स फेज यानी परिक्षिप्त प्रावस्था, एंड डिस्पर्शन मीडियम परिक्षेपण माध्यम, एंड हियर नेम ऑफ कोलाइडियल सिस्टम, कोलाइडी तंत्र का निर्माण, एंड हियर एग्जांपल्स। परिक्षिप्त प्रावस्था गैस हो और परिक्षेपण माध्यम लिक्विड हो, तो इन दोनों ही प्रावस्थाओं में कोलाइडियल फॉर्मेशन में जाएं तो गैस और लिक्विड से बना हुआ कोलाइडियल सब्सटेंस फोम होगा, झाग के रूप में होगा, जिसे फेम कहते हैं। एग्जांपल ले लें, लाइक एज ए सोप फोम, साबुन का फोम, क्रीम का फोम एंड लेमन फोम्स। नाउ सेकेंड स्टेज, डिस्पर्स फेज गैस हो और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड हो, तो गैस और ठोस द्वारा निर्मित कोलाइडियल सब्सटेंस सॉलिड फोम होगा, यानी ठोस फोम के रूप में जाना जाएगा। और एग्जांपल ले लें इसका, लाइक एज ए क्यूप्रिक क्लोराइड, जिसे झामा पत्थर कहते हैं, या रबर आर द बेस्ट एग्जांपल। इन थर्ड केस, लिक्विड एंड गैस,
परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम गैस है। देन अच्छा एग्जांपल होगा कोलाइडियल सिस्टम का लिक्विड एरोसॉल, द्रव एरोसॉल। और एग्जांपल ले लें जैसे बादल, जैसे फॉग, विंटर सीजन में हम कोहरा देख पाते हैं, इसी का एग्जांपल है। एंड मिस्ट विथ डस्ट पार्टिकल, इसे कुहासा कहते हैं। देन नेक्स्ट, फेज इज लिक्विड एंड मीडियम इज लिक्विड, अर्थात द्रव का द्रव में फॉर्मेशन करें तो कोलाइडियल सिस्टम बनेगा इमल्शन, जिसे पायस कहते हैं। और एग्जांपल होगा मिल्क, दूध, और इमल्सिफाइज्ड ऑयल, पायसीकृत तेल। हम लोगों ने इसे इमल्शन को पढ़ा हुआ है कि यदि ऑयल को वाटर में गिराएं तो वह अपनी लेयर को फॉर्मेट कर लेता है। देन उसी का केस यहां हो जाएगा पायसीकृत तेल। लिक्विड और सॉलिड का, अगर लिक्विड और सॉलिड के लिए हम मीडियम में जाएं और फेज में जाएं तो यहां जेल, ठोस पायस के रूप में कोलाइडियल फॉर्मेशन करेंगे। इस सिस्टम को जेल कहते हैं और एग्जाम्पल में इसके जेली, पनीर और बटर यानी मक्खन बेस्ट एग्जाम्पल होंगे। यदि फेज हो सॉलिड ठोस की और माध्यम हो गैस का तो वे एरोसॉल जैसे कोलाइडियल सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। और एग्जाम्पल होगा लाइक एज ए स्मोक यानी धुआं और डस्ट पार्टिकल्स या धूल। देन फेज सॉलिड हो, ठोस हो, और मीडियम लिक्विड हो, माध्यम द्रव अवस्था में हो, जबकि फेज ठोस प्रावस्था में हो, तो इससे सॉल कोलाइडियल सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। और एग्जाम्पल ले लें तो बहुत सारे ऐसे कोलाइडी निकाय हैं जिनको हम लोग लैब में भी बना सकते हैं, उनमें से बेस्ट है गोल्ड सॉल। इसी प्रकार फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल। और कॉमन एग्जाम्पल्स में जाएं तो पेंट और इंक या स्याही अच्छे एग्जाम्पल होंगे। लास्ट करेंगे, फेज अगर सॉलिड हो यानी ठोस हो और मीडियम भी सॉलिड हो तो दोनों ही सॉलिड हो गए, फेज और मीडियम, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही सॉलिड हो तो इसका जो फॉर्मेशन होगा कोलाइडियल सिस्टम का उसे सॉलिड सॉल कहेंगे, ठोस सॉल कहेंगे। और एग्जाम्पल में जाएं तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लास यानी कांच का एक विशिष्ट प्रकार है जिसे रूबी कांच कहते हैं, तो अच्छा एग्जाम्पल होगा। और आपके जो रत्न हैं जैसे मूंगा, जैसे ओपेल, जैसे हीरा या आदि प्रकार के जो रत्न आते हैं ये सब इसी के एक अच्छे एग्जाम्पल होंगे। और बहुत सारे मिनरल्स भी आपके इस क्राइटेरिया में आ जाते हैं। तो यहाँ इन दोनों ही प्रावस्थाओं के आधार पर यानी परिक्षिप्त और परिक्षेपण प्रावस्थाओं के आधार पर इस प्रकार के कोलाइडियल निकाय का या सिस्टम का हम लोग ऑब्जर्वेशन अपने डेली सीक्वेंस लाइफ में कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू देयर फेज कोलाइडियल सबस्टेंस के लिए क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट क्लास में इसका स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे 2 क्राइटेरिया लेकर के, जो फेज पर तो डिपेंड है ही, साथ में इनके नेचर पर डिपेंड है और कोलाइडी विलयनों की प्रकृति यानी बाय द बेसिस ऑफ देयर नेचर 2 पार्ट्स में इन्हें क्लासिफाइड करते हैं, जिन्हें द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड्स कहते हैं। तो ये भी डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन होगा और इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, इसको विद एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज का जो भी लास्ट किया क्लासिफिकेशन का, एग्जामिनेशन में
इससे शॉर्ट बेसिस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई एग्जांपल दे दिया होगा और उसमें से आपको फाइंड आउट कराएगा कि इसकी डिस्पर्स फेज क्या है या डिस्पर्शन मीडियम क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इन दोनों को आइडेंटिफाई कराता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप इन्हें लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए, समझने की कोशिश करिए और फिर क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद कोलाइड पर बेस्ड शार्ट नोट्स होंगे जिनका स्टार्ट करेंगे। और उन शार्ट नोट्स में आज एक नॉमिनेशन किया हमने टिंडल इफेक्ट, इसकी स्टार्टिंग करेंगे। ब्राउनियन मोशन, इलेक्ट्रोफोरोसिस, कोगुलेशन, पेप्टाइजेशन, ये बहुत ही बेस्ट शार्ट नोट्स कोलाइड से रिलेटेड हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोलाइड्स के स्पेशल प्रॉपर्टीज यानी कोलाइडी तंत्र के या कोलाइडों के क्या विशिष्ट लक्षण हैं, क्या विशेषताएं हैं, कैसे ये सामान्य विलयनों से भिन्न होते हैं, आदि आदि इन महत्वपूर्ण शार्ट नोट्स के आधार पर हम इस पूरे कोलाइडी निकाय का स्टडी करेंगे और देन इसका लास्ट करेंगे।